हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 5 जुलाई को जितने भी क्वेश्चन आए थे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में जीके के। पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। बाकी क्वेश्चन भी आप आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको पढ़ के जाना। जैसे कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, क्षत्रियता नृत्य असम का है, बिहू भी असम का है। ये भी याद रख सकते हैं हम। और अगला क्वेश्चन था, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से व्यक्ति तबला वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तबला वाद्य यंत्र पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं थे, वो संतूर से थे। बाकी जाकिर हुसैन वगैरह, अल्लाह रखा, ये सभी तबला से थे। और पंडित शिवराम जो है ये संतूर से है, ये आपने ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कितना कर वसूलता था? तो इसका आंसर है 1/6 गुना। कृषि की उपज या मवेशी शामिल होते थे, जिसमें वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर कहा जाता है। करों को बलि भी कहा जाता था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपसे बलि पूछ लें तो बलि का भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी का सहयोग किसने किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनका जो साथ दिया था सरोजिनी नायडू ने किया था। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के साथ। अगला सवाल है, आईपीएल 2021 तक एक पारी में सर्वाधिक रन स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किस टीम का है? ये आपको पता होगा कि ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने बनाया था पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में, जिसमें क्रिस गेल ने 175 रन की पारी खेली थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। रुको, हाँ, ये पुणे वॉरियर्स याद रखना है आपने, ये देख लो। फिर है अगला, बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सी है? बराक ओबामा की आत्मकथा है अ प्रॉमिस लैंड। अगला है, झूम कृषि को किस देश में कोनुका के नाम से जाना जाता है? झूम खेती को वेनेजुएला में जाना जाता है। स्लैश खेती वेनेजुएला में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, सागा दाव किस राज्य का त्योहार है? सागा दाव देखो सिक्किम का त्योहार है और ये बहुत ही फेमस है वहाँ पे। अगला सवाल है, 2008 बीजिंग ओलंपिक भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? बॉक्सिंग में जीता था विजेंद्र, हमारे विजेंद्र सिंह ने। ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर क्या है? 94% है, जो कि देश में बहुत ही सबसे हाईएस्ट पे है, पहले नंबर पे आता है पूरे देश में साक्षरता दर के हिसाब से। फिर अगला सवाल, नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं हम कि पुरुषों में कि यहाँ पे 82% है और महिलाओं की यहाँ पे 65% है। ये आप भी ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे देख सकते हैं हम, मार्च 2022 में RDIA के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देबाशीष पांडा को किया गया है नियुक्त IRDAI के पद पे, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस राज्य से बहती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश व गुजरात से बहती है। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है, राष्ट्रपति।
अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष के कम बच्चों की मजदूरी, तो ये है आर्टिकल 24 के द्वारा बाल मजदूरी कराना प्रतिबंधित किया गया है। 14 से कम वर्ष के बच्चों से, आप ये ध्यान रख सकते हैं। और अगला है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसके हैं सीताराम येचुरी। अगला सवाल है, कोणार्क त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोणार्क मंदिर भी है। तो कोणार्क से आप ये भी समझ सकते हैं। अगला है, व्यापगत के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति किसने प्रतिपादित की? डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत की नीति की तैयार की थी, और वे 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी। और अगले सवाल पे बढ़ते हैं, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसे खुद को ईश्वर की छाया, शैडो ऑफ गॉड कहा जाता है। वो थे बलबन। बलबन ने खुद को कहा था ईश्वर की छाया। अगला था, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कर्तव्यों की तुम हाल ही में देखेंगे, आर्टिकल अनुच्छेद 51 में आते हैं। पहले 10 थे फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन अब इसमें 2011 में एक और जोड़ दिया गया है, 2002 में, जिस 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई हैं। सो हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में देहांत हुआ? ऐसा सवाल पूछा गया था। तो ये है हमारी लता मंगेशकर जी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था ब्रिटिश भारत में, और उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है 1990 में, और उन्हें भारत रत्न भी मिला है उनको 2001 में। ये देखिए 2001 में भारत रत्न मिला है, बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो चलो आगे बढ़ रहे हैं हम। ये है अगला सवाल, वेयर डिड गौतम बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट sermon? कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारनाथ में दिया गया था पहला, और ये दिया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन त्याग करना, कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और इनका जन्म आपको पता है, गृह त्याग की घटना महान विश्व कारण कहलाती है, और इनका लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कराया था आपको, पहली शिफ्ट के। तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है वो है NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है इसे, आप ऐसे याद रख सकते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखना। रासायनिक नाम पूछ सकता है आपसे, केमिकल नेम। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। 2018 का विश्व कप किसने जीता? सो ये बेल्जियम ने जीता था, पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से। आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इसका जो आयोजन था ये उड़ीसा में किया गया था, आप ये भी याद कर सकते हैं। देखिए नीदरलैंड को हराया था, नीदरलैंड इसका उप विजेता रहा था। भुवनेश्वर में हुआ था उड़ीसा में इसका 14वां संस्करण, और इसे बेल्जियम ने जीता था।
3-2 से पेनल्टी शूट आउट में नीदरलैंड को हरा के। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रकार है? तो यहाँ पे दिया गया है वन, घास के मैदान, टुंड्रा समुद्र, मीठे पानी और रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। इकोसिस्टम हो सकता है, इकोसिस्टम से क्या सोचते हैं? सो रिवर एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं। इनमें से कौन सी वस्तु पानी में घुलनती नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए है चॉक, मिल्क, सॉल्ट, शुगर। सो चॉक जो है वो पानी में नहीं घुल पाता, बाकी आपने देखा होगा मिल्क भी घुल जाता है, सॉल्ट भी और शुगर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अभी मैंने ऊपर भी कराया पहले क्वेश्चन में कि वे संतूर से संबंधित थे, और बाकी भी आप याद करके जाना, जैसे भजन सो पूरी संतूर से, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना डाल घोष, और तीसरा है तबला से जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सबीर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। और अगले हैं हमारे पास सरोद से अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्ध देवदास। हाँ ये देख लो, तबला के लिए, सरोद के लिए फिर से पढ़ा देता हूँ आपको एक बार। अमजद अली खान बहुत ही फेमस रहे हैं। और शहनाई का तो आपने पढ़ा होगा, बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न, कृष्ण कुमार चौधरी, अली अहमद हुसैन। फिर शहनाई से, और सितार में है पंडित रविशंकर, साहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। और सारंगी से आ जाते हैं, जिसमें आता है शकूर खान, पंडित नारायण, रमेश मिश्र और सुल्तान खान। और बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं का लिंग अनुपात क्या था भारत में? तो देखिए 943 था 2001 में, 1933 था, 933 था, जो 2011 में बढ़ गया था। आप ये भी याद रख सकते हैं। ये देखिए, हाँ ये आगे है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी अर्थव्यवस्था के लिए और गरीबों के लिए। कौशल विकास और अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि व शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना था। ये आप गरीबों के लिए इसको याद रख सकते हैं। ज़्यादा इसका आपने सुना होगा कि हम अंत्योदय के अंदर आते हैं, ऐसा गांव में जब राशन लेने जाते हैं। बाकी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 1840 की अंग्रेज संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी लाहौर में थी, सिखों के बीच, सिख और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। आंग्ल सिख युद्ध से फेमस था ये, जिसमें लॉर्ड हॉर्डिंग ने लाहौर में की थी, और जो सिखों के आर्थिक संसाधन थे उनको नष्ट कर दिया था उसने लाहौर में। अगला सवाल है 2023 पुरुषों की FIH हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन ओडिशा में किया जा रहा है फिर से, और ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा, और राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इससे आप याद रख सकते हैं। ये हाँ देखो, आयोजित किया जा सकता है। और अगला है, RBI का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो आप ये याद रख सकते हैं कि RBI का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है हर साल, जबकि केंद्र सरकार का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं केंद्र सरकार का वित्त वर्ष। और आगे है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित प्रचलित है? ओडिसी से आप समझ सकते हैं कि ओडिशा से है। और
अगला सवाल है, ऑन विच हिल इज़ द जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड है बंजारा हिल्स पे। आप ये याद रख सकते हैं। सीबीआई पे है। अगला है, थार रेगिस्तान में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सो थार में बहने वाली लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है रेगिस्तान में बहने वाली। अगला है, हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। रक्त और लौह की नीति किसने बनाई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है आपको। नाइन्थ रूलर ऑफ मलुक डायनेस्टी गयासुद्दीन बलबन और मामलुक डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज ए स्लेव डायनेस्टी। तो इसका सही आंसर है स्लेव डायनेस्टी। हु इज द प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? वो है विवेक जोशी। अगला है, बटुकामा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। बटुकामा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। पहली वीडियो में भी करा चुका हूँ। अगला सवाल है, हु रोट द नोवेल गोरा। गोरा उपन्यास किसने लिखा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। उनके दो और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे दो बहनें। एक उपन्यास था, राजऋषि था, आँख की किरकारी था, और चोखेर वाली भी था एक। ये याद रख सकते हैं आप। फिर अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? तो इसका नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक। भगत सिंह ने दिया था इंकलाब क्रांति अमर रहे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था नेताजी ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। और अगला सवाल चलते हैं हम, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ये मैंने करवाया था आपको पहली वीडियो में भी। तो ये है शांतिश्री धुलपुरी पंडित। माफ़ करना, गला खराब है। तो अगला सवाल है, गिद्धा किस राज्य का नृत्य है? तो गिद्धा पंजाब का नृत्य है। फिर आप आ सकते हैं पंजाब का नृत्य जैसे फागर, दफत, धामन, भांड, असम के बिहू, महारास, कलीगोपाल, नट्टू पूजा, बागुरुम्बा, नागा नृत्य। ओडिशा में है घूमर, सावरी, पैनाक, मुनरी। पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं हम, तो वहाँ पे है गंभीर, अल्पकप नृत्य, कीर्तन नृत्य। अगला सवाल है, बूंदी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सो बूंदी फेस्टिवल पहले भी करवाया था। ये था हमारे राजस्थान में मनाया जाता है नवंबर दिसंबर महीने में। और एक और है गणगौर, और रंगों के एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है गणगौर को। फिर अगला सवाल है, हु वॉन द UEFA चैम्पियंस लीग 2020। आपको ये पढ़ के जाने हैं कौन क्या जीता है पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स। सो ये जीता था पेरिस सेंट जर्मन में मना किया जाता है इसका आयोजन। सो और इसने जीता था FC बेनियर्स म्यूनिक विजेता रहे। 2020-21 में UFC चैम्पियंस लीग में विजेता रहे चेल्सी FC चेल्सी। रनर अप रहे मैनचेस्टर सिटी। UEFA से आप याद रख सकते हैं UEFA।
फिर अगले सवाल पे चलते हैं। NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सो NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी से होती है? सो ये एक बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना में किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? सो सबसे अधिक जनसंख्या थी मुंबई, महाराष्ट्र में। उसके और उसके बाद थी दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या दूसरे पे, तीसरे पे कोलकाता, चौथे पे चेन्नई। आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन, म्यांमार भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये आप याद रख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है। और फिर है पूर्व की ओर स्थित देश है, एक देश है ईस्ट में। इसके साथ हमारे 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती है। याद रख सकते हैं आप। अगला सवाल है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? सो अनुच्छेद 12 से लेके 31 तक बताया गया है। हमारे जितने भी राइट्स हैं, राइट ऑफ इक्वलिटी 14 से 18 में आता है ये। 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों के, 17 में एसपी, अनुच्छेद 18 में आता है उपाधियों का अंत। ये देखिए उपाधियों का अंत। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? तो ये है वृद्ध लोगों के पेंशन के लिए, 2019 में स्टार्ट की गई थी। 19 की 14 में शायद। अगला है, FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का भारत में कहाँ आयोजन किए गए थे? तो इसका आयोजन किया जाएगा चेन्नई में। याद रख सकते हैं आप। अगला सवाल है, 2022-23 बजट में कितनी राशि आयकर फ्री थी? आप कितनी राशि के ऊपर जो है टैक्स लगता है? सो 2.5 लाख रुपए तक जो सालाना आय वाले हैं वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, ऐसा बताया गया है सरकार द्वारा बजट में। अगला सवाल है, गुसाड़ी नृत्य शैली में किसे 2020 में पद्मश्री मिला है? सो इनमें से कौन सा तट पूर्वी तट पर नहीं आता है? वो है मालाबार तट, जो कि केरल में अवस्थित है। ये जो है पूर्वी तट पे नहीं आता है क्योंकि ये पश्चिम में है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। पश्चिमी घाट है जो अरब सागर से लगता है। फिर आ जाते हैं हम इनमें से अगले सवाल पे, इनमें से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का है संगमरमर। संगमरमर एक कायांतरित है जिसकी काया बदलती है। अगला सवाल है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किसके मध्य हुआ? सो ये युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था, जिसमें अशोक ने पद्मनाभन का अंत किया था और विजय प्राप्त की थी और कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने संन्यास ले लिया था कि वह कभी भी युद्ध नहीं करेगा। अगला सवाल है, हु वॉन द ऑस्कर अवार्ड फॉर
स्लम डॉग मिलियनेयर्स इन 2009। 2009 में स्लम डॉग मिलियनियर के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था? तो ये है AR रहमान को मिला था। अगला सवाल है डोनेट, एक मिनट, हाँ, डोनेट अ पेंशन स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या श्रम मंत्रालय के द्वारा डोनेट ए पेंशन शुरू की गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। कौन सी एयरलाइन कार्गो या यात्री दोनों के लिए यूज की जाती है? सो ये है हमारी इंडिगो। सो गाइस, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए। आपको यहाँ पे राइट में दिख रहा होगा लाल जैसा, सब्सक्राइब फटाफट दबा दीजिए बाकी जानकारियों के